हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत कथापान रसिकेभ्यः दशमस्कंदस्य पंचदशाध्याये वयं वर्तामहे। भगवतः श्रीकृष्णस्य बाललीला प्रसंगः प्रचलति। सद्यः का लीला अगच्छत्? किम्? अघासुरलीला अगच्छत्। तदनन्तरं पंचदशाध्याये नहीं चतुर्दशाध्याये ब्रह्मस्तुति आसीत्। पंचदशाध्याये धेनुकासुर प्रसंगः आगमिष्यति। पाठः वाच्यताम्। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपालसम्मतौ दाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपालसम्मतौ घाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। ततश्च तदनंतरम, उस प्रसंग के बाद जो प्रसंग चल रहा था, पौगंड श्रितौ साथ में जोड़ना पड़ेगा, दो वचन है ना। पौगंड वय में प्राप्त, पौगंड वय में माने 5 वर्ष के बाद का जो वय है वो पौगंड वय होता है। और ब्रजे माने ब्रज में, पौगंड वय श्रितौ अन्वय के अनुसार चलिए। पशुपाल सम्मतौ माने ऐसे तो अभी तो पशुपालन तो पहले से कर ही रहे हैं, लेकिन समर्थ हो गए। पशुपाल सम्मतौ माने जो गाय इत्यादि चराने उराने में जो है अब जो है और समर्थ हो गए, सम्मत हो गए। सम्मत माने समर्थ। बभूवतुः बलराम और कृष्ण जी। सखी भी समम, सखिया सखीभ्याम, सखी भी अपने मित्रों के साथ में, गोपों के साथ में। गाहा चारयन्तौ, गाम गावो गाहा, गायों को चराते हुए। पदई वृंदावनम अतीव पुण्यम चक्रतुः, पदई ही मने अपने चरण कमलों से, वृंदावनम मने वृंदावन भूमि को, अतीव पुण्यम मने उसको पवित्र, चक्रतु मने बनाया। जहाँ राम और कृष्ण के चरण पड़े तो वृंदावन बिना पवित्र हुए तो रहेगा नहीं। हाँ, उस वृंदावन को अतीव पवित्र बनाया। ठीक है, यही प्रसंग आया। ततश्च पौगण्डवयश्रितौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैर्वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् वृतो
गोपैर्गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। वनम। अब फिर भगवान ने लीला करने की इच्छा की। विहर्तु काम, फिर आनंद मनाने की इच्छा से कुसुमाकरम मने जहाँ अधिक मात्रा में जो है पुष्पों से शोभायमान हो, पुष्प खिले हुए हो, पुष्पों का जो समुद्र हो, आकर पुष्पों का खजाना हो, ऐसे वन में विहर्तु काम, हमने विहरण करने की इच्छा से जो वन पशव्यम था, माने पशुओं के लिए जो अनुकूल था, उसे कहते हैं पशव्यम। आविशत मने उस वन में गए। कैसे गए? पशून पुरस्कृत्य, अन्वय नीचे के पंक्ति से प्रारंभ हुआ है ना, देखा? पशून पुरस्कृत्य मने पशुओं को आगे करके, माधव मने श्री कृष्ण जी, बलान्विता मने बलराम जी से युक्त हो करके, वेणु उदीरयन मने वेणु वादन करते हुए, गोपैर्वृता मने गोपों से युक्त हो करके, स्वयशो गृणत भी अपने यश का गान करने वाले गोपों से युक्त हो करके, बलराम जी के साथ में वेणु वादन करते हुए, पशुओं को चराने योग्य पुष्पों से भरे हुए रमणीय सुंदर वन में विहार करने की इच्छा से भगवान ने प्रवेश किया। वाह! तन्माधवो वेणुमुदीरयत् वृतो गोपैर्गृणद्भिः स्वयशो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। तन्मञ्जुघोषालिमृगद्विजाकुलम् महन्मनः प्रख्यपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान् मनो दधे। अब वो कैसा स्थान था? वो स्थान ध्यान दीजिए, श्लोक में देखिए, दृष्टि उसी में टिकाइए। शतपत्र गंधिना मने कमल पुष्प के सुगंध से युक्त, वातेन जुष्टम मने कमल पुष्प के सुगंध से युक्त, वायु से सेवित, जुष्टम मने सेवित, निरीक्ष्य मने उस वन को देख करके, भगवान रंतुम मनोदधे, भगवान ने उसमें रमण करने की इच्छा की। मनोदधे मने मन दिया, मन लगाया बोल सकते हैं। वो कैसा था? तन मंजु घोष, तन मने वह जो स्थान है, मंजु मने अतीव सुंदर मधुर, घोष मने जो ध्वनि है, अली मने भौरे, और मृग मने जो जंतु है, मृग मने हिरण आदि, द्विजाकुलम मने पक्षियों से भरा हुआ, द्विज मने पक्षी, द्विवारम जायते इति द्विजः, जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् शूद्रः, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। तो द्विजाकुलम उन पक्षियों से भरा हुआ, महन मनः प्रख्यपयः, ये क्या बोला है? ओ महन मनः, महन मने महान अथवा महान, महात्मा श्रेष्ठ लोगों का जो मन है, उनके समान प्रख्यपयः, कैसा? प्रख्यपयः मने शीतल जलम, मने महात्माओं के मन जैसा, मने जैसे निर्मल मन होता है, उसी प्रकार निर्मल जल से युक्त, सरस्वता मने सरस मने सरोवर है, जिसमें सरोवर, तालाब, कुएं, पोखरे आदि से युक्त वो जो वन है, स्वच्छ जल से युक्त, महात्माओं के मन जैसे स्वच्छ जल से युक्त, सरोवरों से युक्त, सुंदर घोष से अली, सुंदर घोष युक्त, अली मने भौरे और हरिण और पक्षियों से भरे हुए, ठीक है, और शतपत्र गंधी मने कमल पुष्प के सुगंध से
युक्त वातेन जुष्टम मने उस वायु के द्वारा सेवित जुषि प्रीति सेवनयो एवं विधम स्थानम निरीक्ष्य रंतुम मने उसमें विहार करने के लिए भगवान मनोदधे भगवान ने मन बनाया कि बड़ा दिव्य स्थान है, अब इसमें आनंद लिया जाए। तन्मंजु घोषाखिल द्विजाकुलं महन्मनः प्रक्षपयः सरस्वता वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्यरन्तुं भगवान् मनोदधे तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसूनोरुभरेण पादयोः त्रिशच्छिखान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण अग्रजम बलरामम आह, बलराम जी से भगवान बोले, बलराम जी से भगवान बोले। अंतिम पंक्ति का अर्थ आया आदि पुरुष ब्रजम अग्रजम आह, स्मयन इव मने मुस्कान के साथ में, मुस्कुराते हुए स्मित हास्य के साथ में बलराम जी से कहा। क्या करके कहा? स मने उन्होंने, वह, तत्र मने उस वन में, तत्र मने वहाँ वहाँ, अरुण पल्लव श्रिया मने अरुण मने लालिमा से युक्त, पल्लव मने पत्रों के, श्रिया मने शोभा से, श्रिया मने फल प्रसून और भरेण मने फल, और प्रसून मने पुष्प के, उरु मने अत्यधिक, भरेण मने भार से, किम नासिका है, उरु भरेण अत्यधिक भार से, पादयो हो मने अपने चरण में, पैर में ज्यादा भार होने से क्या होता है? नमंति फलिनो वृक्षा, पेड़ झुक जाते हैं, पेड़, हाँ, उरु भरेण अत्यधिक भार होने से वृक्ष नीचे झुक जाते हैं। स्पृशन मने अपने पैर को छूने वाले, छूते हुए, शिखान मने शिखाएं हैं जिनके, ऐसे शिखाएं हैं वृक्ष, ऐसे वृक्षों को देखकर, वनस्पतिन वृक्ष, ऐसे वनस्पतियों को देखकर, मुदा मने प्रसन्नता पूर्वक, शिखा मने शिखान, शिखान मने उसका जो क्या है अग्रभाग है, शिखा नहीं जानते हो, पेड़ का जो ऊपर का भाग है शिखा वही है, हाँ, वनस्पतिन, हाँ चोटी, मुदा, मुदा मने परम आनंद से, मुदा मने आनंद से, वो माताओं की शिखा होती नहीं है ना, इसीलिए, ठीक है। तो शिखा मने जैसे यहाँ है ना, तो पेड़ की शिखा मने जो अंतिम का भाग है वो झुक गया नीचे, ठीक है। स्पृशत शिखान वीक्ष, ऐसा वृक्षों को देख करके, मुदा परम आनंद से, स्मयन मंद मुस्कान के साथ में, आदि पुरुष अग्रजम आह, बलराम जी से कहा। सतत्र तत्र स्पृशच्छिखान् वीक्ष्य वनस्पतीन् मुदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपुरुषः। श्रीभगवानुवाच अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यैतरुजन्म यत्कृतम्। अहो अमी देववरामरार्चितम, ऐसे बोलो। पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यैतरुजन्म यत्कृतम्। हाँ बोलो, संस्कृत में बोलो। अहो, अहो, आश्चर्य के साथ में भगवान ने कहा। अमी वृक्षाः, अमी मने असौ अमु, अमी वृक्षाः, पापेन तरुजन्म कृतम्, येन तमसा पापेन, येन मने जिस, तमसा मने पाप से, तरुजन्म कृतम जिस पाप से वृक्ष के जन्म को प्राप्त किया। तस्य आत्मनः तमसः अपहत्यै शिखाभिः शाखा, तस्य आत्मनः तमसः अपहत्यै, उस अपने
पाप को नष्ट करने के लिए अपने शिखाओं से, शाखा भी अपने शाखाओं के माध्यम से, सुमनः फलार्हणम् सुमनः मने पुष्प और फल आदि उपहार, पूजोपकरणमुपादाय पुष्प आदि पूजोपकरण ले करके, अमरैर ब्रह्मादिदेवैरप्यर्चितं ते तव पदाम्बुजं अमरई ही देवताओं के द्वारा भी अर्चनीय आपके चरण कमल की पूजा के लिए, हाँ जी, पदाम्बुजं नमन्ति। नमनते आपके चरण को प्रणाम कर रहे हैं। वो झुके हैं ना पेड़, तो उन्होंने कहा कि जो है वो जो वृक्ष जो है, जिस कर्म से वृक्ष बने हैं, अपने उस वृक्ष बनने के कारण उसका प्रायश्चित करने के लिए देवताओं के द्वारा भी वंदनीय आपके चरण कमल के वंदना के लिए झुके हुए हैं। यद्वा यद्यस्मात् अमीसां तमसः अज्ञानस्य पापस्य वा यद्वा आराम से, यद्वा अथवा यद्यस्मात् अमीसां तमसः अमीसाम मने इनके, तमसः मने जो पाप का, अज्ञानस्य पापस्य वापहत्यै अपहत्यै नाशाय ब्रह्मादि दुर्लभम वृंदावने भवता वृंदावने ब्रह्मादि दुर्लभम भवता तरुजन्म कृतम इत्यर्थः। वृंदावने ब्रह्मादि दुर्लभम भवता तरुजन्म कृतम कृतम मने जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ उत्पन्न होने के लिए जो स्थान दुर्लभ है, उसमें तरु जन्म आपके माध्यम से प्राप्त किया इन्होंने। भवता है ना, भवता आपके द्वारा तरु जन्म कृतम। क्या बोल रहे हैं बताइए, अपना वाला सुनाइए, कैसे बताते हैं अर्थ में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणे, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों न हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। तो भाव में बात आई है, जो वृक्ष झुके हैं, तो भगवान जी ने बलराम जी से कहा कि ये वृक्ष धन्य है, वृक्ष होकर के भी ये जो है आपके चरण कमल की वंदना के लिए अपने पुष्पोपहार पाणी, अपने शिखा है ना को झुका करके आपकी वंदना कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ये रंतुम मनोदधे बोला था ना, आनंद मनाने की बात का प्रारंभ भगवान ने ऐसे किया। अहो अमी देव, हे देव बर, हे देव बर मने संबोधन है, देव बर हे देव श्रेष्ठ बलराम जी। फिर से बोलो ठीक से। अहो अमी देव रामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनः फलार्हणम् नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्। अग्रे एते लीनस्तव यशोऽखिल लोकतीर्थं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ं वनेऽपि न हत्यनघात्मदैवम्। अनघात्म दैवम, इसका अन्वय के हिसाब से चलिए। आदि पुरुष कहाँ है? हाँ, ये आदि पुरुष। अब बलराम जी को बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा करना है कि बलराम और कृष्ण एक ही समष्टि रूप में भगवान जी बोलते हैं। क्या बलराम जी में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो तो भगवान का ही है, तो दोनों का स्वरूप एक ही है मान के चलिएगा, जो भी विशेषण इत्यादि लगते हैं, ठीक ना। हे आदि पुरुष, बोलो हे आदि पुरुष, एते ये अलीनः भौरे अखिल लोक तीर्थम, संपूर्ण संसार को पवित्र बनाने वाले, तीर्थम मने तीर्थ मने वही पवित्र बनाने वाले, तब बोलो तब मने आपके, तब मने यशः आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, भौरे है ना, आपके संपूर्ण लोक को पवित्र बनाने वाले आपकी कीर्ति का गायंता, गान करते हुए, भौरे गा रहे हैं ना,
मच्छर जो गाते हैं हम लोग के यहाँ, वो भी वैसा ही हो सकता है, ये भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग नाराज होके मार दे रहे हैं। गायन्तः, मारना नहीं चाहिए, गायन्तः गाते हुए, अनुपदम भजन्ते, अनुपदम माने आप जिधर जा रहे हैं आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपके पीछे पीछे आपके यश की कीर्ति का, यश का गुणगान करते हुए आपके अनुपदम माने पीछे पीछे चल रहे हैं। अमी, असौ, अमी ये भंवरे, प्रायः भवदीय मुख्या, माने भवदीय माने आपके सेवकों में, मुख्या मुख्य है, आपके सेवकों में, आपके प्रिय सेवकों में ये क्या है, मुख्य है। मुनिगणा, ये मुनिगण है, ये क्या है, मुनिगण है। इसीलिए बोलो, अनघ न अघ यस्य स, हे दोष रहित, हे पाप रहित, हे निर्मलात्मा, हे बलराम जी, बने वन में, गूढ़म अपि, छिपने पर भी, छिप के चल रहे हैं हम लोग, किसी को पता थोड़े है क्या है, कहो, जंगल में जो है छिप छिप के चल रहे हैं। आत्मदैवम माने अपना जो देवतात्व है, अपना जो दैवत्व है, उसको न जहाती, उसको नहीं छोड़ते, उसको नहीं छोड़ते, माने वो देवतात्व जो है वो प्रकट हो रहा है, छिपा के चलने पर भी विशेषता जो है दिखाई देती है। ठीक है ना, मनुष्य को देख के धीरे धीरे आकारे रिंगिते गत्या भाषणेन च ज्ञायतेन तरगतम मनः, तो व्यक्ति समझ में आ जाता है। हम लोग छिप छिप के चल रहे हैं लेकिन समझ में बात आ रही है। ठीक ना, बोलिए। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या, गूढ़ं वने विनजहत्य नघात्मदैवम्। नृत्यन्त्यमीशिखिन ईड्यमुदाहरण्यः, कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन, सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय, धन्या वनौकस इयानि सतां निसर्गः। सताम निसर्गः माने ये सज्जनों का स्वभाव है। क्या है, सज्जनों का स्वभाव ही होता है अच्छा काम करने का। यह स्वभाव ही यस्यास्ति स नित्यम स्वायदि क्रियते राजा, अरे सकिम नाशनात्युपानहम, सकिम नाशना। आगे चलो, अन्वय देखिए। ईड्य कुत्र अस्ति, श्लोक में देखो, श्लोक में, वह नीचे नहीं है श्लोक। ओ ईड्य माने, ईड्य अत्र द्रष्टव्यम, ईड्य पूज्य स्तुत्य, ईडितुम योग्य ईड्य, ईडस्तुतौ, ईडस्तुतौ, इत्थे मरौ नहीं, इति धातु पाठे, इति ईडस्तुतौ इति धातु पाठे। ईड्य हे पूज्य, गृहम आगताय, घर में आए हुए, जोर से बोलो, घर में आए हुए। अमी, ई मैंने घर में आए हुए को प्रसन्न बनाने के लिए, थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। घर में आए हुए को प्रसन्न बनाने के लिए। अमी शिखिनः, ये जो क्या है, मयूर, शिखा अस्ति अस्य इति, शिखी शिखिनौ, लंबे लंबे जो है ना पंख, उसी को शिखा कर दिया है। अमी शिखिनः, मुदा मने हर्ष पूर्वक, बोलो हर्षपूर्वक, मुदा मने आनंद पूर्वक, नृत्यंती क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नाच, हरिण्यः हरिणिया, हिरणिया हरिणिया, गोप्य इव गोपनीयों के तरह, गोपनीयों के ईक्षणेन, तिरछी आंखों से देखते हुए, बोलो, ते आपको
प्रियम कुर्वन्ति, प्रियं कुर्वन्ति, आपसे स्नेह प्रकट कर रही हैं। आपसे स्नेह प्रकट कर रही हैं। कोकिलगणाः, कोकिलगणाः, फिर उधर कोयल जो हैं। सूक्तै च, सुक्तै च, मधुर शब्दों के द्वारा। मधुर शब्दों के द्वारा। सुउक्त सूक्त होता है, मधुर ध्वनि के द्वारा। बोलो, मधुर ध्वनि के द्वारा। बनौकसः, बनौकसः, बने ओकः निवासः येषां ते, बनौकसः, वन में रहने वाले ये सभी जो मयूर और हिरण और जो है, अभी क्या बोले, बनौकसः, अरे कोकिल, अंतिम में क्या बोला था, वाह, क्या बोले, कोकिल, सबसे पहले क्या बोला था, सिखी बने मयूर, फिर हिरण, फिर कोयल। ये बनौकसः, ये सभी पक्षीगण, पशु पक्षीगण, धन्याः, धन्य, धन्य है, आपकी सेवा में लगे। ही इति निश्चयेन कियान, इयान, यह इतना सताम निसर्गः, ये सज्जनों का स्वभाव है। सज्जनों का, अच्छे लोगों का यही स्वभाव होता है कि अच्छी चीज देख के प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई क्रूर जानवर की बात नहीं आई है ना, सब सौम्य सौम्य सज्जन सज्जन है सब। कौन है, सब सज्जन सज्जन का स्वभाव ऐसा होता है। नृत्यं त्यमीशिखिन ईद्यमुदाहरण्यः, कुर्वन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन, सूक्तैश्च कोकिलगणा गृहमागताय, धन्या बनौकस इयान् निसतां निसर्गः। धन्येऽमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्, पादस्पृशो द्रुमलताः करजाविमृष्टाः, नद्योत्रयः खगमृगाः सदयावलोकैर्, गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः। आगे पीछे क्यों बोल रहे हैं, साथ साथ बोलिए। सहैव उच्यताम्। धन्येऽमद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत्, पादस्पृशो द्रुमलताः करजाभिसृष्टाः, नद्योत्रयः खगमृगाः सदयावलोकैर्, गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहा श्रीः। अद्य कुत्र वर्तते, अद्य मने आज, अद्य मने इयम, यह धरणी पृथ्वी, धन्येयम धरणी ततोपि मथुरा तत्रापि वृंदावनम तत्रापि ब्रजवासिनी युवतयः तत्रापि गोपांगना तत्राचिन्त्य गुणैक धाम परमा नंदात्मिका राधिका लावण्याम्बु निधि त्रिलोक रमणी चूड़ामणि काचन। धन्येयम धरणी सोनम, तो यम धरणी धन्या, ये पृथ्वी धन्य है। त्वत्पाद स्पृशः, त्वत्पाद स्पृशः, आपके चरण का स्पर्श प्राप्त करके, आपको बोलो, आपके चरण का स्पर्श प्राप्त करके धरती धन्य। तृणवीरुधा, तृणवीरुधः, तृण मने जो यहाँ के तिनके, घास फूस, वनस्पतियाँ, और करजाभिस्पृष्टाः, करजा, करज मने करे जायते इति करजः नखः, आपके नाखून के स्पर्श से, आपके हाथ से, अभिमृष्टाः मने जिनका स्पर्श किया जाता है। द्रुमलता, ऐसे द्रुम मने वृक्ष और लताएं, सदयावलोकैः, आपकी कृपा पूर्वक दृष्टि प्राप्त करके, आपकी कृपा पूर्वक दृष्टि प्राप्त करके, नद्यः, यहाँ की नदियाँ, अद्रयः, अद्रि अद्रि, हरि हरि, खग मृगाः, यहाँ के पक्षी और पशु, पशु नहीं, पहले पक्षी और पशु, श्री अपि, लक्ष्मी जी भी, यत स्पृहा, जिनकी वक्षस्थल की इच्छा करती है, जिनके वक्षस्थल के स्पर्श की इच्छा करती है, ऐसे भुजयो अंतरेण, दोनों भुजाओं के बीच में स्थित,
जो आपका हृदय स्थल है, जो आपका हृदय स्थल है, जिसे प्राप्त करके जिसे प्राप्त करके गोप्य गोप्यः गोपियां भी गोपियां भी धन्य धन्य हो गई। धन्य धन्य हो गई। यह धरा भी धन्य धन्य हो गई। यह धरा भी धन्य धन्य हो गई। धन्येयमद्य धरणी दृढवीरुधस्त्वत्पादस्पृशो द्रुमलताः करजाविमृष्टाः नद्योद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैर्गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्रिः श्री शुक उवाच एवं वृन्दावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन्नद्रेः सरित्रोधः सुसानुगः। एवं इस प्रकार, एवं वृंदावनम उस वृंदावन में प्राप्त हो करके श्रीमत जो श्री से युक्त था। कैसा था? श्री से, श्री मने शोभा, शोभा से युक्त। कृष्ण प्रीत मनाः प्रीतम प्रसन्नम मनो यस्य स, अत्यंत प्रसन्न मन वाले श्री कृष्ण जी ने पशून चारयन संचारयन पशुओं को चराते हुए इस वृंदावन में अद्रेहे बने पर्वत के ऊपर नीचे, गोवर्धन पर्वत के ऊपर नीचे, सरित नदियों के आगे पीछे, अगल बगल, रोधस्सु यमुना के किनारे, सानुगा अपने अनुयायियों के साथ में, गाश्चारयन गायों को संचारयन घुमाते हुए, रे में आनंद मनाया, रमण किया, विहार करना प्रारंभ किया भगवान जी ने। एवं वृंदावनं श्रीमत्कृष्णः प्रीतमनाः पशून् रेमे सञ्चारयन्नद्रेः सरित्रोधः सुसानुगः। क्वचित् गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुव्रतैः उपगीयमानचरितः स्रग्वी संकर्षणान्वितः। अनुव्रतैः अनुयायियों के साथ में, अनुयायियों के द्वारा उपगीयमान चरितः जिनका चरित्र गाया जा रहा होता है ना। सारे गोप जो हैं उनके चरित्र की उसका गुणगान करते ही रहते हैं। संकर्षणान्वितः बलराम से युक्त होकर, स्रग्वी बनमालाधारी, स्रग माने माला, ठीक है, स्रग्वी स्रग्वीणौ बनमालाधारी, मदान्धालिषु मदान्ध मने पुष्प रस पान करके जो मदान्ध हुए भंवरों में, भंवरों के द्वारा होना चाहिए वहाँ, अथवा पुष्प रस पान करके मदान्ध हुए भंवरों के द्वारा, क्वचित कभी कभी, गायत्सु उनके गाने पर, मने भंवरों के द्वारा गाना गाए जाने पर मदान्ध होकर के भंवरे गुनगुनाते हैं, गायति ये भी गाने लगे। इतने था। गायति माने पशु पक्षियों का अनुकरण भी करते हुए सब चल रहे हैं कि भंवरा गा रहा है तो वो भी जो है गाने लगी। क्वचित गायति गायत्सु क्वचित कलहंसानाम। अब कलहंस है, क्या है? कलहंस माने राजहंस जिसको कहते हैं। सरोवर की बात आई है ना, तो सरोवर में सफेद सफेद जो है राजहंस हैं। और क्वचित माने कहीं वो जो राजहंसों का, कूजितम माने जो हंसों का आवाज जैसा होता है, हंस लोग जैसे ध्वनि में आवाज में गाते हैं अथवा आवाज करते हैं। कूजितम माने उनका कूजन के अनुसार, अनुकूजति उसका भी अनुकूजन करने लगे। हंसों के समान क्या
अनुकूजन करने लगे। माने ये जो भगवान आदि सभी लोग जो हैं हंसों के समान भी अनुकूजन करने लगे। क्वचित फिर कहीं हासयन माने अपने मित्रों को हंसाते हुए, अपने मित्रों को हंसाते हुए, नृत्यंतम नाचते हुए, बर्हिणम बर्हा अस्ति अस्य इति बर्हि मयूरा, बर्हि बर्हिणौ बर्हिणम, बर्हिणम मने मयूर को, बर्हिणम मयूरम मयूर को, अभिनृत्यति मयूर के साथ में नृत्य भी करने लगे। मित्रों को हंसाते हुए, नाचते हुए मयूरों के साथ में नृत्य भी करने लगे, कलहंसों के साथ में अनुकूजन भी करने लगे। क्वचित् च कलहंसानां मेघगम्भीरया वाचा, अब कहीं कहीं मेघ गंभीर या बाचा मने मेघ के समान गंभीर वाणी से, दूरगान पशुन मने जो पशु दूर दूर पहुंच गए हैं, नाम भी बने उनका नाम ले करके, प्रत्येक पशुओं का कुछ न कुछ नाम होता है ना, हा? तो उनका नाम ले करके पशुन मने उन पशुओं को क्वचित आह्वयति प्रीत्या, प्रेम पूर्वक कभी कभी उनको बुलाते थे। क्या करते थे? गो गोपाल मनोज्ञया, गो मने गो मने जो बात जो है इन पशुओं को भी और गोपालों को भी बहुत अच्छा लगता था। मनोज्ञ मने अच्छे लगने, मने ऐसी बात नहीं होती थी कि एकदम टेंशन हो जाए, सुन के इरिटेट हो जाए, ऐसा नहीं। मनोज्ञ लगने वाले, पशुओं को भी अच्छा लगे, गोपालों को भी अच्छा लगे, ऐसी वाणी से नाम ले करके पशुओं को बुलाते थे। टेंशन करने वाला नहीं। मेघ गंभीरया वाचा चकोर क्रौंच चक्राहुव, अब फिर और आ गए। चकोर क्रौंच चक्राहुव भारद्वाजान, चकोर और क्रौंच मने जो छोटी छोटी चिड़ियां होती हैं, क्या होती हैं, क्या लिखा है? करांकुल, करांकुरुम ऐसा बोलते हैं। पूरा सुना दो एक बार। कभी चकोर, क्रौंच, कराकुल, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। ऐसी भी लीला करते। मैंने क्या कहा? चकोर, चकोर हो गया, अब क्रौंच पक्षी हो गया, चकवा हो गया, भरदूल, बरहिणा मने मोर, और अनुरोतिस्मा मने उनके समान आवाज निकाल के बोलते थे। व्याघ्र सिंह यो भीतवत, जैसे व्याघ्र और सिंह से डरे हुए के समान भी करते थे। अनुरोतिस्मा, उसी प्रकार आवाज निकालते थे, लीला करते थे। चकोर क्रौंच चक्राहुव क्वचित क्रीडो हाँ, तो क्या क्वचित फिर कभी क्रीड़ा परिश्रांतम माने खेलने के बाद थके हुए, गोप उत्संग बरहणम माने गोप, अब उनकी उत्संग माने जो गोदी, क्या है? गोदी को उपबरहणम माने तकिया बना करके, उपबरह माने तकिया बना करके, और हाँ, और आर्यम, आर्यम माने बड़े भाई को, आर्यम माने श्रेष्ठ होता है ना, आर्यम माने पूज्य बड़े भाई को, पाद संवाहनादि भी माने
चरण दाब करके क्या पाद संवाहन मने पैर दबाने आदि की सेवा के द्वारा, सेवा मूलक कार्य के द्वारा स्वयं भी विश्रमयति विश्राम कराते थे, विश्राम कराते थे, बड़े भाई की सेवा भी करते थे। क्वचित क्रीडा परिश्रांतं गोपोत्संगोपबर्हणं स्वयं विश्रमयत्यार्यं पाद संवाहनादिभिः नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीतहस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतुः। नृत्य तो मने नाचते हुए, गाते हुए, क्वापि मने कहीं, बलगतो मने उछल कूद करते हुए, बलगता मने कुछ ज्यादा उछल कूद करने का बलगता है। युद्धता मने कभी कभी भिड़ंत भी, कुश्ती उस्ती भी, मिथा मने परस्परम, गृहीत हस्तों मने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, गोपालों को पकड़ के, हसंतौ हंसते हुए, प्रशंसतु प्रशंसा भी करते थे। सब कुछ होता था जो बच्चों का होता है। नृत्य तो गायत क्वचित पल्लव तल्पेषु क्वचित मने कभी कभी, नियुद्ध श्रम कर्षिता मने बाहु युद्ध करने से थकने के बाद, नियुद्ध मने बाहु युद्ध करने के श्रम से, कर्षिता मने थकने के बाद, गोपोत संगोप बरहणा मने गोप के गोदी को तकिया बना करके, क्या है, वृक्ष मूलाश्रय मने पेड़ के जड़ के नीचे आश्रय बना करके, पल्लव तल्पेशु मने जो क्या है, जो पल्लव जो है, पालुए जो होते हैं, क्या है, हाँ, जो वृक्षों के जो पल्लव होते हैं, घास बिछा के सोना है ना, वहाँ बिछौना बिस्तरा कहाँ है, तो तल्प मने उसी का आसन बना करके सेते, शयन करते थे। क्वचित् पल्लव तल्पेषु नियुद्ध श्रमकर्षितः वृक्षमूलाश्रयः शेते गोपोत्संगोपबर्हणः पाद संवाहनं चक्रो चित्तस्य महात्मनः अपरे हतपाप्मानो विजनैः समवीजयन्। अब ये भी लीला चलती थी कि पाद संवाहनम चक्रु के चित्तस्य महात्मना, कुछ लोग जो हैं उन महात्मा के पैर दबाते थे। पाद संवाहनम चक्रु अपरे हत पाप मानो, जो कोई दूसरे जो पाप रहित सब पुण्यात्मा हैं ही, बेजनई समबीजयन मने जो पंखा बना करके, पेड़ के डाली का पंखा बना करके गर्मी में समबीजयन, उसी से जो है पंखा झुलाते थे। अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः गायन्ति स्म महाराज स्नेहक्लिन्नधियः शनैः। अन्ये फिर और कुछ बहुत है ना, तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः, महात्मनः मनोज्ञानी मने महात्मा को अच्छे लगने वाले, मनोज्ञ मन को अच्छे लगने वाले हैं, तदनुरूप हे महाराज, बीच में आ गए परीक्षित जी, हे महाराज, गायन्ति स्म गाते थे, अनुकूल गाते थे, अच्छा लगने वाला गाते थे। स्नेह क्लिन्न धिया मने स्नेह से, प्रेम से, क्लिन्न धिया मने जिनकी बुद्धि जो है एकदम सनी हुई थी, प्रेम से सनी हुई। क्लिन्न धिया क्या शब्द प्रयोग किया है, स्नेह से क्लिन्ना, एकदम धी ये शामते क्लिन्न धिया, एकदम स्नेह से सनी हुई, जैसे दूध में सनी हुई, घी में सनी हुई होता है ना, वैसे स्नेह में सनी हुई बुद्धि है जिनकी, ऐसे लोग शनै ही मने धीरे धीरे गायन्ति स्म गाते भी थे। अन्ये तदनुरूपाणि एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया प्रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्यैः समं ग्राम्यवधीश चेष्टितः। ग्राम्यवधीश चेष्टितः, क्या बात है। तो कति श्लोकाः सन्ति अस्मिन् अध्याये? पूर्वं सर्वे श्लोकाः द्रष्टव्याः, 250, तर्हि अर्धम् अर्धं भविष्यति, अर्धम् अर्धं, तर्हि पूर्वं 15 पर्यन्तम्।
एवं निगूढ़ात्म गति, एवं इस प्रकार, एवं निगूढ़ात्म गति, निगूढ़ आत्मगति यस्य स, माने वास्तविक जो गति है, अपनी जो गति है, जो प्रभाव है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जिसका छिपा हुआ है, निगूढ़ है, प्रकट नहीं है। स्व माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा निगूढ़ है। गोपात्मजत्वम, वो तो गोपात्मजत्वम एक गोप के आत्मज के रूप में अपने को प्रस्तुत किया जा रहा है। चरितई माने उनके लीलाओं के द्वारा, विडम्बनम माने एक प्रकार से लीला की जा रही है। विडम्बनम माने विडम्बयन माने उस प्रकार की लीला की जा रही है। गोपों की लीला, गोपादमज की लीला की जा रही है माया शक्ति के द्वारा, अपने को छिपा करके वास्तविक स्वरूप को। ठीक। ईश चेष्टिता क्या है? माने ईश साक्षात ईश्वर के समान चेष्टा करने वाले। क्या? ईश मने भगवान के द्वारा चेष्टा करने वाले। रमा लालित पाद पल्लव, जो रमा के द्वारा लालित सेवित हैं पाद पल्लव जिनके, ऐसे कृष्ण जी। ग्राम्य समम, इन ग्रामीणों के साथ में, इन साधारण जनों के साथ में। ग्राम्यवत, हाँ, ग्राम्य के समान, देहाती के समान। एवं रेमे, रेमे रेमाते, इस प्रकार रमण करने लगे, अपने को छिपा करके गोप पुत्र के समान हो करके लीला करने लगे। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया श्रीरामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेन मब्रुवन्। राम केशवयो हो, रामस्त केशवस्त, राम केशवौ। क्या बात है, फंस गए। रामस्त केशवस्त, हाँ, हरिस्त हरस्त हरिहरौ। फिर रामस्त केशवस्त राम केशवौ तयो हो, राम और केशव के, श्री कृष्ण के। का सखा माने मित्र, सखा माने क्या नाम था? श्रीदामा नाम, श्रीदामा नाम के एक मित्र थे। सुदामा ने, सुदामा तो वहां पढ़ते समय थे ना, सुदामा दूसरे हैं, ये श्रीदामा नाम के, श्रीदामा नाम के मित्र थे। गोपाल माने एक गोपाल था, गोपाल पुत्र था। सुबल स्तोक कृष्णाद्या, सुबल स्तोक कृष्ण और आदि नाम के और भी थे। एक स्तोक कृष्ण भी था, छोटा कृष्ण करके एक गोपाल था, उसका नाम था छोटा कृष्ण। एक सुबल था। गोपाहा, इन गोपों के द्वारा प्रेमणा, प्रेम पूर्वकम इदम अब्रुवन, प्रेम पूर्वक ऐसा बोले। क्या बोले? श्रीदामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा सुबलस्तोक कृष्णाद्या गोपाः प्रेम्णेन मब्रुवन्। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे सुमहद्वनं तालालि संकुलम्। तालालि संकुलम। हे राम, हे राम, हे महाबाहो, हे कृष्ण, हे दुष्ट निबर्हण, हे दुष्टों को समाप्त करने वाले। दुष्टान निबर्हयति समापयति थी, दुष्ट निबर्हण। हे राम, हे कृष्ण, ये तो अभी दूरे, मैंने यहाँ से नजदीक में ही, ज्यादा दूर में नहीं, ज्यादा दूर में नहीं। सुमहद वनम, बहुत बड़ा वन है, समीप में ही बहुत बड़ा वन है। तालालि संकुलम माने ताल वृक्षों के समूह से युक्त है। क्या है? ताल वृक्ष के समूह से, ताल वृक्षों से युक्त है ना। यहाँ पर समीप में वन है, खेलने में वहाँ आनंद आएगा। राम राम कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदूरे सुमहद्वनं तालालि संकुलम्। फलानि तत्र भूरीणि पतितानि पतन्ति च उत्थितानि च सन्ति किन्तु वरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना। ओ, लोगों को मालूम भी था धेनुक है वहां पर, दुष्ट है, और लेकिन गोपों को सब विश्वास हो गया था कि दुष्ट निबर्हण है। तो तत्र भूरीणि फलानि पतन्ति,
पतितानि च सन्ति, वहाँ बहुत वो ताल वृक्ष के फल जो हैं बहुत सुंदर होते हैं, गिरे हुए फल, और वहाँ पर गिरते हुए फल भी बहुत हैं। सन्ति किंतु अवरुद्धानि तुरात्मना धेनुकेन अवरुद्धानि, वो धेनु के द्वारा जो है वो किसी को भी फल तोड़ने और न तो खाने देता है, सबको जो है कब्जा करके धेनुक वहाँ बैठा है, दुरात्मा धेनुक वहाँ जाने ही नहीं देता है। वहाँ ताल वृक्ष के फल बहुत सुंदर सुंदर हैं। फलानि तत्र भूरीणि पतितानि पतन्ति च सन्ति किन्तु अवरुद्धानि धेनुकेन दुरात्मना सोऽतिवीर्योऽसुरो राम हे कृष्ण खररूपधृक् आत्मतुल्य बलैरन्यैर्ज्ञातिभिर्बहुभिर्वृतः। और सोति वीर्यो असुरो, वो बहुत बलशाली असुर है। हे राम जी, हे कृष्ण जी, खर रूप अधिक, वो गधे का स्वरूप बना करके रहता है। खर रूप अधिक माने खरस्य रूपम धरते इति खर रूप अधिक, गधे का रूप धारण करके रहता है। आत्मतुल्य बलैर अन्यैर ज्ञातिभिर बहुभिर्वृतः, और अपने तुल्य बलशाली बहुत से अपने सहयोगियों से ज्ञातियों से युक्त हो करके वो वहाँ रहता है। बहुत बड़ा बलशाली है, गधे का स्वरूप धारण करके रहता है, असुर है, इतना भी मालूम था। सोति वीर्यो तस्मात् कृत नराहारात् तस्मात् कृत नराहारात् भीतर नृभिरमित्रहन्। हे नमित्रहन्, अमित्रहन् अमित्रों को मारने वाले हे बलराम जी, हे कृष्ण जी, वो नराहार है, नरों को आहार बनाता है। कृत नराहारात, बहुत से नरों को मनुष्यों को उसने बना दिया आहार। उससे भीतई बने डर के, न सेव्यते पशुगणई, कोई मनुष्य कोई पशु भी, पक्षी संघैर, पक्षी उक्षी कोई भी, विवर्जितम विवर्जित है वो स्थान, कोई नहीं जाता वहां पर। जो भी गया तो धेनु का असुर सबको खा जाता है, समाप्त कर देता है। पशु पक्षी मनुष्य वहाँ कोई नहीं जाता है, ये स्थिति है। विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि विसूचिन, तो सब बच्चे तो परेशान कर दिए। विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि, ऐसे फल हैं कि कभी खाया ही नहीं गया है, उनका स्वाद जो है आस्वादन कभी लिया ही नहीं गया है। सुरभीणी माने बहुत सुगंधित हैं। सुरभि सुरभीणी सुरभीणी च फलानि सन्ति, ये सब वही सुरभिर गंधो, उनका सुगंध तो देखिए अब यहीं तक आ गया। क्या किया, ऐसे करके कहा कि सुगंध यहाँ तक फैला है। विषुचीना माने व्याप्त है, विषुचीना व्याप्त, किम लिखितम अस्ति, विषुचीना तस्य सुगंधि व्याप्तः विषुचीनः सर्वतः प्रसृतः। हाँ, सर्वतः प्रसृतः, चारों ओर उसका सुगंध फैला है। अवगृह्यते, बस नाक से तो ग्रहण हो ही रहा है, नाक में जा रहा है सुगंध जो है उसका, आ गया, ऐसा है। प्रयच्छतानि न कृष्ण गंधलोभित चेतसाम, वांछास्ति महती राम गम्यताम यदि रोचते। हे कृष्ण, हे राम, प्रयच्छतानि न, अब हम सभी को वो दिला दीजिए हे राम, हे कृष्ण। गंध लोभित चेतसाम, क्योंकि हम लोग तो उसके गंध से ही हम लोग का चित्त जो है लुब्ध हो गया, उसी में फंस गए हम लोग जो है। वांछास्ति महती राम, हे राम, बहुत बड़ी इच्छा सबकी हो गई। यदि रोचते गम्यताम, यदि आपको हम सबकी बात अच्छी लगी तो चला जाए। अस्माभि गम्यताम, अस्माभि तत्र गम्यताम, हम लोग के द्वारा वहाँ चला जाए। प्रयच्छतानि न कृष्ण गंधलोभित चेतसाम, वांछास्ति महती राम गम्यताम यदि रोचते। एवं सुहृद्वचः श्रुत्वा सया प्रहस्य जन्मतुर्गोपैर्वृतौ लालवनं प्रभु। लालवनम, तालवनम प्रभु, क्यों दीर्घ दिया प्रभु।
प्रभु प्रभु प्रभव एवं सुहृद वचः श्रुत्वा, इस प्रकार मित्रों के वचन को सुन करके, सुहृद प्रिय चिकीर्षया, मित्रों के प्रिय करने की इच्छा से, आगे जगमतुर गोपैर्वृतौ तालवनम प्रभु, मने कृष्ण बलरामौ जगमतु, जगाम जगमतु, गए। मान लिए बात। बलः प्रविश्य बाहुभ्याम तालान् सम्परिकम्पयन् फलानिपातयामास मतंगज इवौजसा। मतंगज ओजसा, ओजसा माने बड़ी शक्ति के साथ में, वेग के साथ में, जैसे हाथी जो है वृक्षों को कंपाता है, उसी प्रकार बलराम जी वृक्ष में आरूढ़ हुए। बलह मने बलराम जी, प्रविश्य मने उस वन में प्रविष्ट हो करके, बाहुभ्याम में बाहुओं से, तालान ताल वृक्षान संपरिकंपयन, पकड़ करके उसको हिलाते हुए, कपाते हुए, फलानि पातया मास, फलों को गिराने लगे। इव ओजसा वेगेन, मतंगज इव हस्ति इव, हाथी के समान। अग्रे फलानां पततां शब्दं सनगम परिकल्पयन्, सनगम फलानां पततां शब्दम निशम्य असुर रासभ, माने जो रासभ गर्दभ वेशधारी जो असुर है, कहीं दूर था, कहीं अंतरिक्ष में था, कहीं निवास कर रहा था। अभ्यधावत क्षितितलम, उस पृथ्वी तल में, उस स्थान पर दौड़ करके आया। अभ्यधावत माने दौड़ा। सनगम परिकल्पयम्, सनगम सनगम किम अस्ति? फलानां शब्दं निशम्य श्रुत्वा नगा वृक्षास्तैः सहितं कुलाचलं सहितं वा क्षितितलं परिकम्पयन्। सनगम परिकम्पयन्, नगाः वृक्षास्तैः सहितं, सनगम वृक्ष सहितम परिकम्पयन्, वृक्षों के साथ, वृक्षों को कंपाते हुए, वृक्षों को कंपाते हुए वहां पर आया, वृक्षों को कंपाते हुए आया। बोलो फलानां पततां शब्दं समेत्य तरसा प्रत्यग समेत्य तरसा प्रत्यग द्वाभ्याम पदभ्याम बलम बली। तरसा वेग पूर्वकम, अन्वयम पश्य, तरसा समेत्य बलरामस्य समीपम आगत्य, प्रत्यग पीछे के, द्वाभ्याम दोनों पैरों से, पदभ्याम खलम बलम बलराम जी को, उरसी छाती में, निहत्य प्रहार करके, बली बलवान जो रासव था, खलह जो दुष्ट धेनुकासुर था, का शब्दम माने जो गर्दभ का जो शब्द होता है उसी को का शब्द से यहाँ बोला। जैसे रेंगता है गधा जो है, अपने ध्वनि निकालता है, अपना रेंगा, मुंचन छोड़ते हुए, पर्यसरत पीछे हटा, मारा दुलत्ती छाती में, उसके बाद पीछे हटा, नाराज हो गया ना। समेत्य तरसा प्रत्यग ओ, फिर क्रोधित होकर के कुछ करने का सोच रहा है। राजन
बोलो। राजन हे परीक्षित जी, हे परीक्षित जी संरब्ध संरब्धः अत्यंत क्रुद्ध अत्यंत क्रुद्धः अत्यंतम क्रुद्ध अत्यंतं क्रुद्धः उपक्रोष्टा उपक्रोष्टा माने वो गर्दभ की आवाज निकालते हुए गर्दभ की आवाज निकालते हुए पुनः पुनः फिर से आसाद्य असाध्य आया, पीछे गया फिर आया। पराग स्थितः परास्थितः माने पीछे होना पड़ेगा ना, दुलत्ती मारने के लिए तो आगे से तो होगा नहीं। हाँ, पीठ पीछे करके पराग स्थितः माने पीठ पीछे करके रुषा रुषा क्रोधाविष्ट होकर क्रोधाविष्ट होकर बलाय बलाय बलराम के लिए बलराम के लिए अपरौ चरणौ अपरौ चरणौ फिर से फिर से प्राक्षिपत प्राक्षिपत मारा, मार दोबारा मार दिया। फिर बोलो। पुनरासाद्य संरब्ध रब्धा उपक्रोष्टा परास्थितः चरणावपरौ राजन् बलाय प्राक्षिपदृशा शतं गृहीत्वा प्रभदोर्भ्रामयित्वैकपाणिना चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितम्। तब जब दूसरे बार जब उसने मारा तो बलराम जी ने थोड़ा ध्यान दिया। पहली बार तो पता ही नहीं चला था ना, झटके में मार दिया था। कहो तो स अन्वयम पश्य बलराम जी बलराम जी तम उसे एक पाणिना एक पाणिना एक हाथ से एक हाथ से प्रपदो उसको उसके दोनों पैरों को गृहीत्वा गृहीत्वा एक ही हाथ से दोनों पैरों को पकड़ के बोलो एक ही हाथ से दोनों पैरों को भ्रामयित्वा घुमा दिए ऊपर से। ब्राह्मण त्यक्त जीवितम भ्रामयित्वा ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, इतना घुमा दिया ऊपर ले जाके कि उसी में उसका प्राण निकल गया। ब्राह्मण त्यक्त जीवितम माने इतने तेजी से घुमा दिए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तृण राजाग्रे माने तृणानाम राजा, तृण राजा ताल वृक्ष, तृण राजा ताल वृक्ष के ऊपर चिक्षेप फेंक दिए, पटक दिए, पेड़ के आगे पटक दिए घुमा करके, काम खत्म। शतम गृहीत्वा चिक्षेप तृणराजाग्रे ब्राह्मणत्यक्तजीवितम् तेना महाकालो वेपमानो बृहच्छिराः पार्श्वस्थं कंपयन् भग्नः सचान्यं सोऽपि चापरम्। तेना बोलते चलो, तेना उसके द्वारा उस गधे को फेंकने से आहता उसके धक्के से बेपमाना कांपते हुए बृहच्छिरा माने बहुत ऊंचा बहुत डालियों वाला महाताला बहुत बड़ा ताल का वृक्ष पार्श्वस्थम अपने बगल के पेड़ को भी कंपयन कंपाते हुए भग्न टूट के गिर पड़ा। सच उस दूसरे पेड़ ने भी अन्यम दूसरे पेड़ को सच अपि उसने भी दूसरे को अपरम हिलाते गिराते हुए पेड़ गिरे। 1 2 3 4 लगातार पेड़ गिरे, इतने तेज से मारे थे। तेना हतो महातालो बलस्य लीलयोत्सृष्ट बलस्य लीलयोत्सृष्ट खर देह हता हता माने बलराम जी के खेल खेल में फेंके हुए गधे के शरीर के धक्के से तालाहा माने ताल वृक्ष चकम्पिरे सब कांपने लगे। सर्वे सभी महाबाते रीता इव लग रहा था कि बहुत बड़ी आंधी
कहीं आंधी आई हो, कहीं तूफान आया हो, उसमें जिस प्रकार पेड़ हिलते हों, इस प्रकार वृक्ष कांपने लगे। बलस्य लीलयोत्सृष्ट नहीं तच्चित्रम भगवती ह्यनन्ते जगदीश्वरे ओतप्रोतमिदं यस्मिन् स्तन्तु श्वंग यथा पटः। तब भगवान कृष्ण बलराम तो एकाकाराकारित है ना। बलराम जी फेंक रहे हैं, लेकिन पीछे पावर किसका चल रहा है? कृष्ण जी का ही तो है। अभेद संबंध चल रहा है। क्या है? हाँ, नैतच्चित्रम भगवती ही अनंते जगदीश्वरे, जो अनंत हैं, जो जगदीश्वर हैं, ऐसे भगवान के लिए कोई ये विचित्र की बात नहीं है, बड़े विचित्र की बात नहीं है। ओतप्रोतमिदम यस्मिन, ये समस्त विश्व ही जिनमें ओतप्रोत है, गूंथा हुआ है, जैसे तंतुस्वंग यथापटः, अंग मने हे परिच्छेद, यथापटः, जैसे वस्त्र जो है तंतुओं में, रस्सी में ओतप्रोत होकर के कपड़ा तैयार हो जाता है, वैसे ही भगवान में ओतप्रोत होकर के पूरा विश्व तैयार हुआ है। ऐसे भगवान के संबंध में एक कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान जी जिसे फेंक दें तो इतना बड़ा हलचल हो, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं तच्चित्रम भगवती अनंते जगदीश्वरे बता ओतप्रोतमिदं यस्मिन् स्तन्तु श्वंग यथा पटः ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः। तो और जो धेनु के समूह के ज्ञाति लोग भी बहुत थे उसके साथ में, वो सब नाराज हो गए। ततः कृष्णम च रामम च, कृष्ण को और राम को भी धेनुकस्य ये ज्ञातयः, जो धेनु के अपने बंधु बांधव थे, उनकी जो सेना थी, पुरस्तारः अभ्यद्रवन, मने ऊंची ऊंची आवाज करते हुए, चिल्लाते हुए, अभ्यद्रवन मने दौड़े, संरग्धा हतबांधवा, एकदम क्रोधित होकर के, क्या होकर के? अत्यंत क्रुद्ध होकर के, हता बांधवा एसाम ते हत बांधवा, जिनका बंधु मारा गया है, क्रोधित होकर के सारे गर्दभ स्वरूपधारी धेनु के बंधु बांधव बलराम और कृष्ण जी के प्रति दौड़े। बोलो ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये क्रोष्टारोभ्यद्रवन् सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः। नापततः कृष्णो रामश्च नृपलीलया गृहीतपश्चाच्चरणान् प्राहिणो तृणराजसु। तान सतौते तान तान, संधि से हो गया तान तान, तान उन सभी को, ततः तदनंतरम, ततः वदतु, ततः तदनंतरम कृष्ण रामश्च नृप मने हे परीक्षित जी, लीलया खेल खेल में, लीलया आसानी से, गृहीत पश्चात चरणान, सबके पीछे के पैरों को पकड़ करके, तृण राजसु मने वही ताल के पेड़ों में ही, प्राहिणोत फेंकने लगे, फटाफट पटकने लगे, पकड़ा, घुमाया, घुमाना भी है ना, घुमाया फेंका है ना, फिर पकड़ा, घुमाया, फेंका। तांस्तानापततः कृष्णो फल प्रकीर्ण फल प्रकर संकीर्णम। अब वहां सब ताड़ के पेड़, ताड़ के फल पूरा गिर के पूरा भर गया चारों ओर, संकीर्ण हो गया पूरा। भू मने पृथ्वी भर गई, भू मने सतालाग्रही मने टूटे हुए ताड़ के वृक्षों से, उनके डालियों से, गता सुभी और गता असवह एसाम ते गता सवह, तई ही गता सुभी प्राण निकले हुए
उन सभी गर्दभों से, दैत्य देह ही, दैत्य के देहों से, घन ही, मेघों के द्वारा, नभस्थलम इव, जैसे आकाश को की शोभा होती है मेघों से, रराज, पृथ्वी सुशोभित हुई, पृथ्वी ऐसी लगी जैसे मेघ छाई हुई पृथ्वी जैसे लगती है, वैसे ही पृथ्वी तालों के पेड़ों से, तारों के फलों से, फिर इन सब गधों के जो है देहों से, पृथ्वी जो है मेघों से ढकी हुई भूमि के समान, नभस्थल के समान, आकाश के समान लगने लगी। फल प्रकीर्ण अब ये समाचार फैल गया पूरे विश्व में, स्वर्गलोक तक फैल गया। कहाँ पहुंचा? स्वर्गलोक तक। तयो हो रामकृष्णयो हो तत् सुमहत कर्म, ये बहुत बड़ा कर्म, क्योंकि धेनुक से सब परेशान थे। बहुत बड़ा कर्म रामकृष्ण का निशाम में मैंने सुनकर, विबुधादया मैंने देवता आदि, ऋषि आदि, गंधर्व आदि, पुष्प बरसाणी मुमुचुः, ऊपर से तब पुष्प गिराने लगे। जैसे प्रयागराज में पुष्प गिरता था ना, वैसे ही हेलीकॉप्टर से। तब वाद्यानि चक्रुः, हाँ वाद्य बजाए, तुष्टुवु, तुष्टाव तुष्टुवतुः, स्तुति भी करने लगे देवता लोग भी। तयोस्तत् सुमहत कर्म अथ ताल फलान्यादन। अब इसके बाद जब धेनुक का वध हो गया तो उसके बाद सारे पशु भी जाकर के उस वन में घास चरने लगे, विचरने लगे, और मनुष्य लोग भी जो है ताल फल का जो है आस्वादन करने लगे। वहाँ प्रवेश हो गया सभी लोगों का। हाँ, तो कालिया नाग का अभी नहीं ना आया है, आ गया, आगे आएगा। तो इस प्रकार जो कालिया का जो जहर है वो भी भगवान समाप्त करके जनता के अनुकूल बनाते हैं। फिर धेनुक के द्वारा जो एक त्रस्त किया गया था उसका वध करके सबके उपभोग योग्य बना दिए। ताल फलानि आदन मनुष्याः गत साध्वसाः साध्वसम भयम, साध्वसम अन्येपि श्रोतारः दृश्यन्ते, गतम साध्वसम भयम येषां ते गत साध्वसाः गत भयाः, भय रहित होकर के किम फलानि आदन, आदत आत्ताम आदन, अदभक्षणे कौन धातु है? तृणम च पशवश्चेरु चचार चेरतु, तृण का भक्षण भी पशु लोग करने लगे। हत धेनुक कानने, कानने वने। कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तन। कमल पत्राक्ष, कमल पत्रे इव अक्षिणी यस्य स, कमल पत्र के समान आंखें वाले श्री कृष्ण जी, पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन जिनका पवित्र है, ऐसे कृष्ण जी अनुगई ही अपने अनुगामियों के अनुगामी गोपों के द्वारा स्तूयमानः स्तुति की जाते हुए, साग्रजः अग्रजेन सहित ब्रजम आव्रजत, ब्रज में आए, सायंकाल ब्रज में पधारे। तम गोरजस्फुरित कुंतल बद्ध बर्ह तम गोरजस्फुरित, ठीक से बोलो, दिदीक्षित दृशा, कृष्ण जी को देखने की
इच्छा से युक्त आंखें हैं जिनकी आंखें बार बार कृष्ण जी को देखने की इच्छा करती हैं, ऐसी जो गोपियां हैं समेता, सब इकट्ठे हो जाती हैं कृष्ण जी के आते समय। गोप्य गोपिनियां गोरजश्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। बोलो। गायों के खुर से उड़े हुए धूरी कणों से ढके हुए केस में मयूरों का पंख लगाया है जिन्होंने, और जंगल के वन के सुंदर पुष्पों को भी लगाया है जिन्होंने, अत्यंत सुंदर दर्शन और हास्य युक्त कृष्ण जी को। ऐसा है, पंक्ति का मतलब ये निकला। बोलो तुम्हारे संस्कृत में क्या लिखता है, बोलो। गोरजश्छुरित कुंतल दर्शनोत्कंठा युक्ता दृशो यासाम ता। गोरजश्छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। बोलो। गोप्यः गोरजोभिः क्षुरितेषु व्याप्तेषु कुंतलेषु केशेषु बद्धं बरहं मयूरपिच्छं वन्यानि प्रसूनानि च यस्य तथा रुचिरमीक्षणं चारुर्मनोहरो हासश्च यस्य वेणुं क्वणन्तं वादयन्तम् अनुगैर्देवादिभिरुपगीता कीर्तिर्यस्य तं वनाद् आगच्छन्तं कृष्णं अभ्यगमन्। ठीक है ना। वेणुं क्वणन्तं वेणुं वादयन्तम अनुगैः, पीछे पीछे चलने वालों के द्वारा, उपगीत कीर्तिम, उपगीता कीर्ति यस्य स उपगीत कीर्ति तम उपगीत कीर्तिम अभ्यगमन, उनके पास में गोपियां भी आईं। इस प्रकार के कृष्ण जी की स्थिति है। उन्हीं को देखने के लिए सारी गोपिनियां इकट्ठे हो गई। श्लोक को बड़ो प्रेम से। पीत्वा मुकुंद शारदा ने घा पुनः उच्चताम। पीत्वा मुकुंद मुखसारघमक्षिभृङ्गैस्तापं जहुर्विरजं व्रजयोषितोऽन्ये तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। पुनः पीत्वा मुकुंद मुखसारघमक्षिभृङ्गैस्तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽन्ये तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। अकेले अकेले बोलिए तो चलो। अरे बताओ। पीत्वा मुकुंद मुखसारघमक्षिभृङ्गैस्तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽन्ये तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। पीत्वा मुकुंद मुखसारघमक्षिभृङ्गैस्तापं जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽन्ये तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। अब अन्वय से देखिएगा आराम से, ठीक है। ब्रजयोषिता, ब्रज की गोपनीयों ने, मुकुंद मुखसारघम, श्री कृष्ण जी के मुख कमल के मकरंद को, मकरंद पुष्परस, हाँ, श्री कृष्ण के मुखारविंद के मकरंद को, बोलो। श्री कृष्ण के मुखारविंद के मकरंद को अक्षिभृंगैः, आंख रूपी भ्रमरों के द्वारा। मकरंद को कौन पीता है? भ्रमर। आंख, अपने अपने आंख रूपी भ्रमरों के द्वारा, बोलो। पीत्वा, पीकर, अन्य दिन में जो कष्ट हुआ था,
विरहजम तापम, विरहजम तापम, दिन में विरह के द्वारा उत्पन्न जो ताप था उसे, दिन में विरह के द्वारा जो ताप था उसे जहू जहू त्याग दिया। त्याग दिया। मकरंद पान करके दिन के ताप को त्यागा। सब्रीड हास विनयम, सब्रीड हास विनयम, लज्जा, लज्जा सब्रीड मने ब्रीडा मने लज्जा, सब्रीड लज्जा युक्त, लज्जा युक्त, हास्य युक्त, हास्य युक्त, विनय मने शिष्टाचार युक्त, शिष्टाचार युक्त, यदपांग मोक्षम, यदपांग मोक्षम, गोपनीयों की जो कटाक्ष पूर्ण जो दृष्टि है गोपियों की कटाक्ष पूर्ण जो दृष्टि है उसे अर्पित करके, उसे अर्पित करके, जो दृष्टि जो दृष्टि लज्जा, लज्जा हास्य और विनय युक्त थी और विनय युक्त थी, तत्सत्कृतिम, तत्सत्कृतिम, गोपनीयों के द्वारा किए गए सत्कार को, गोपियों के द्वारा किए गए सत्कार को, अपना सत्कार गोपनीयों के द्वारा किए गए सत्कार को, कृष्ण जी को समझना है ना कि गोपनीय सत्कार कर रही है इस प्रकार से। तत्सत्कृतिम समधिगम्य, बोलो, तत्सत्कृतिम समधिगम्य, स्वीकृत्य, उस सत्कार को स्वीकार करके, सत्कार को स्वीकार करके, मैंने जैसे किसी ने नमस्कार किया तो उसका जवाब दे करके, गोष्ठम विवेश, ब्रज में प्रवेश किया, ब्रज में कृष्ण जी ने प्रवेश किया। ऐसा था। पीत्वा मुकुंद मुख सारग मक्षि, तापम जहुर्विरहजं व्रजयोषितोऽग्नि, तत्सत्कृतिं समधिगम्य विवेश गोष्ठं, सव्रीडहासविनयं यदपाङ्गमोक्षम्। देखा कितना गंभीर दिया सब। तयोर्यशोदारोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले, यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः। तयो हो, इन दोनों के, यशोदा रोहिण्यो, यशोदा माता जी और रोहिणी जी, पुत्रयो हो तयो हो, पुत्र वत्सले, पुत्र के ऊपर प्रेम करने वाली जो दोनों माताएं थी, यथा कामम यथा कालम, यथा कामम मने उन बच्चों के रुचि के अनुसार, जबरदस्ती नहीं, बच्चा क्या चाहता है उसको भी ध्यान देखना है क्या करना है, यथा कामम बच्चे के रुचि के अनुसार, यथा कालम समय के अनुसार, परमाशिषः व्यधत्ताम, क्या है परमाशिषा मने उत्तम भोजन पानी खान पान आदि की व्यवस्थाएं माताओं ने किया, रुचि और समय के अनुसार। तयोर यशोदा रोहिण्यौ पुत्रयोः पुत्रवत्सले, यथा कामं यथा कालं व्यधत्तां परमाशिषः। गतध्वानश्रमौ तत्र मर्दनादिभिः, नीतिं वसित्वा रुचिरां दिव्यसद्गन्धमण्डितौ, जनन्युपहृतं प्रास्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ, संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्व्रजे। अब कृष्ण जी बलराम जी गताध्वान श्रमौ, मार्ग के अध्वान श्रमौ मने मार्ग के श्रम को मिटा करके, तत्र मज्जन उन्मर्दनादि भी मने स्नान और मर्दन आदि के द्वारा, नीबिम बसित्वा मने वस्त्र इत्यादि सब धारण करके, रुचिर सुंदर वस्त्र धारण करके, दिव्य माला गंध मंडितौ, दिव्य माला सुगंध से मंडित धारण करके, जनन्युपहृतम माता जी के द्वारा लाए हुए खाद्य पदार्थ को, प्रास्य मने ग्रहण करके, स्वादु अन्नम जो अत्यंत स्वादिष्ट अन्न था, उपलालितौ अत्यंत स्नेह पूर्वक दिया गया, स्वीकार करके, वरशय्यायाम सुंदर शैया में, संविश्य मने प्रवेश करके, शैया में आरूढ़ होकर, ब्रजे सुखम सुषुपतुर आनंद पूर्वक शयन किया। गताध्वानश्रमौ तत्र जनन्युपहृतं प्रास्य स्वाद्वन्नमुपलालितौ, संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुर्व्रजे। एवं स भगवान कृष्णो वृंदावन
ययो राममृते राजन् कालिन्दीं सखिभिर्वृतः। एवं इस प्रकार लीला करते करते स भगवान कृष्ण जी वृंदावन में विचरण करने वाले क्वचित बने किसी दिन कभी रामम ऋते बने राम जी के बिना कालिंदीम सखीभिर वृता सभी सखियों से युक्त होकर के कालिंदी नदी अर्थात यमुना के किनारे गए, बलराम जी को नहीं दे गए। अथ गावश्च गोपाश्च अथ इसके बाद गावश्च गौ गावो गावह सारी गायें वहां गई, गोपाश्च मने सारे गोप भी, निदाघा तप पीड़िता निदाघ मने गर्मी सूर्य के गर्मी से पीड़ित हुए थे। नदी के किनारे में पहुंचते ही दुष्टम जलम पपुः जो कालीय नाग के जहर से विष से जो जल दूषित था ऐसे दूषित जल को तस्याः कालिंद्याः जलम पपुः क्योंकि त्रिसारताः एकदम प्यासे थे, विष दूषितम जलम पपुः पिए। विषाम्भस्तस् कुरुद्वः हे परीक्षित जी महाराज, विषाम्भस तदुपस्पृश्य उस विषाम्भ मने विष मिले हुए जल का स्पर्श आचमन करके पी करके दैवोपहत चेतस ये दैव से उपहत चित्त हो करके सब दैव संयोग से ऐसा हो गया, दैव संयोग से ऐसा हो गया। व्यसवः विगता असवः प्राणाः येषां ते क्या है असु असवः प्राणाः विगता असवः प्राणाः येषां ते व्यसवः निपेतु निपात निपेतु निपेतु सर्वे क्या है गिर गए। सलिलांते कुरुद्वः सलिलांते मने नदी के किनारे सब गिर गए। क्या किए? गिर गए, सब गए। कृष्णो योगेश्वरेश्वरः तो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी ने देखा पीछे पीछे से तान सतौते वही इति निश्चय न वीक्ष्य उन सभी को देखकर क्या देखा? तथा भूतान मने एकदम प्राण रहितान वीक्ष्य योगेश्वरेश्वर कृष्ण योगेश्वराणाम ईश्वर कृष्ण योगेश्वरों के भी ईश्वर जो कृष्ण जी थे। अमृत वर्षिणिया इच्छया अमृत को बरसाने वाली अपने दृष्टि से स्वनाथान स्व एवं नाथा स्वनाथा अपने को नाथ मानने वाले अपने को नाथ मानने वाले जितने लोग थे समजीवयत सबको जीवित करा दिया, मरने नहीं दिए। खट से एक बार दृष्टिपात किए सब जग उग करके खड़े हो गए। ते संप्रति तस्मृतयः समुत्थाय जलांतिकात् ते संप्रतीत स्मृतयः क्या उनकी चेतना लौट आई। संप्रतीत स्मृतयः स्मृति गायब थी ना। जलांतिकात समुत्थाय नदी के किनारे से जहाँ गिरे थे वहां से खटाखट खड़े हो गए, उठ गए। सर्वे सुविस्मिता आसन सभी लोग चकित थे, सभी लोग चकित हो गए थे कि हुआ क्या था जो है सो हम लोग कैसे बेहोश हो गए, गायब हो गए। परस्परम वीक्षमाणा एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे सब जगह कैसे जगह क्या हुए कुछ पता ही नहीं चला, सब ताक झांक करने लगे। ते संप्रतीत स्मृतयः अन्वमंसत तद्राजन् गोविन्दानुग्रहेक्षितम् तो ऐसा करने के बाद थोड़ी देर में सबको समझ में आ गया कि हम लोग तो जहर पी करके समाप्त थे। ये जो है इन्हीं गोविंद की कृपा हुई है, कृष्ण जी ने कृपा किया है। अन्वमंसत ऐसा माना लोगों ने, हे राजन हे परीक्षित जी लोगों ने समझा
गोविंदानुग्रहेक्षितम, गोविंद की अनुग्रह पूर्ण दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है, इसलिए हम सभी जग गए। पीत्वा विषम परेतस्य, परेत हो गए थे हम लोग तो। परेत प्रेत क्या है, ये परेत से प्रेत प्रेत बोलने लगे ना लोग। मुख्य क्या था, परेत। देहाती में तो परेत ही होता है। परेत मने गया, परेता मने जो चला गया है। तो परेतस्य मने प्राण रहितस्य, बोलो किम दीखितम तत्र, परेतस्य देखो, परेतस्य मृतस्य विषम पीत्वा किं कृत्वा परेतस्य, विषम पीत्वा परेतस्य मृतस्य पुनरुत्थान सम आत्मनः, आत्मनः अपना पुनरुत्थानम, अपना ये पुनरुत्थान जो है कैसे संभव है, ये कृष्ण जी की कृपा पूर्ण दृष्टि से ही ये संभव है, ऐसा लोगों ने समझ लिया। अन्वमं सतत राजन श्रीमद्भागवते महापुराणे भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।